हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर क्षेत्र में और आपको बता दें वार्ड नंबर 100 से वार्ड नंबर 100 से इंद्रजीत कौर जी जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं। आप देख सकते हैं जनसमूह यहाँ पे और उनको भरपूर प्यार मिल रहा है। कार्यालय का यहाँ पे आपको बता दें उद्घाटन हो रहा है यहाँ पे और यहीं से आपको बता दें यहीं से सारी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी कार्रवाई सभी कार्रवाई यहाँ से की जाएगी। आइए चलते हैं क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। आपको बता दें इंद्रजीत कौर जी जो कि प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 100 से और सबका प्यार उन्हें मिलता हुआ और आगे की जैसे कि पदयात्रा हो और जनसभाएं हों इसी कार्यालय से कार्यान्वित की जाएंगी। इंद्रजीत कौर जी जो कि प्रत्याशी हैं भाजपा से और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ उन्हें भरपूर प्यार देते हुए स्नेह देते हुए देख सकते हैं समस्त क्षेत्र की महिलाएं। इंद्रजीत कौर लवली जिंदाबाद, इंद्रजीत कौर लवली जिंदाबाद। वोट लगेगी कमल दे, वोट लगेगी कमल दे, वोट लगेगी कमल दे। आ गए भैया आ गए, कमल वाले आ गए, आ गए बिछा गए, कमल वाले छा गए, आ गए भैया आ गए, कमल वाले आ गए। जीत गए भाई जीत गए, कमल वाले जीत गए, जीत गए भाई जीत गए, कमल वाले जीत गए, जीत गए भाई जीत गए, कमल वाले जीत गए, जीत गए भाई जीत गए, कमल वाले जीत गए। वोट लगेगी कमल पे, इंद्रजीत नमस्ते। कमल पे, वोट लगेगी कमल पे। इंद्रजीत कौर लवली जिंदाबाद, इंद्रजीत कौर लवली जिंदाबाद। इंद्रजीत जी नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे जैसे कि वार्ड नंबर 100 से प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं और यहाँ पे इस क्षेत्र में जैसे कि समस्त लोगों की समस्याएं हैं कुछ विकास कार्यों को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे जो पूर्व में जो विकास कार्य नहीं हुए थे? वैसे तो समस्त क्षेत्रवासी अमरजीत जी के कामों से काफ़ी खुश हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बारी जैसे कि टक्कर कुछ ज़्यादा ही जैसे त्रिकोणीय टक्कर होने वाली है, कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी, और जैसे कि बीजेपी से आप प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं इन चुनावी प्रक्रिया को? मैं इंद्रजीत कौर लवली 100 नंबर वार्ड से। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ जो मोदी जी ने इतना बड़ा लेडीज़ के साथ काम करवाया है और लेडीज़ को टिकट दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी उन्होंने कि लेडीज़ अगर घर में काम करती है तो बाहर भी करें। तो हम उनकी जो सोच है उसको बढ़ावा देंगे और बहुत अच्छे कार्य करेंगे। हमारे कार्य में अभी भी कोई कमी नहीं है और आगे भी कभी कमी आएगी भी नहीं। मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ कितनी लेडीज़ जुड़ के काम करेंगी वो आपको सामने आके नज़र आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। आगे भी पीछे भी हो रहे हैं काम, अभी आगे और ज़्यादा होंगे। सब लेडीज़ मेरे साथ चलेंगी, मैं इनके बिना एक कदम आगे नहीं चलूँगी। ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। मैं आगे ऐसा करना चाहती हूँ कि ये मेरे से जो अभी सिंगल है डबल टू ट्रिपल हो, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। बस मेरे को आप सबका आशीर्वाद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, बस आशीर्वाद से मैं जीतना है। बाकी आपको 7 तारीख को पता चल जाएगा कौन कैसे भारी बहुमत से जीतेंगे। वोट लगेगी है, ऐलान होना बाकी है। हम क्या कुछ कहेंगे, आज सपोर्ट करने आए हैं प्रतिमा जी आप इंद्रजीत जी को? मैं तो भाभी के साथ हमेशा ही सपोर्ट में हूँ। परसों भी हम साथ में ही थे, मंदिर में हमारे कथा चल रही थी। और बाकी पप्पू वीर जी के काम तो सभी ने देखे हैं। 5 साल उन्होंने एक आवाज़ पर, मैंने एक बार फ़ोन किया 11:15 बजे, भैया यहाँ पर मैं फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो आप आ जाएं, और 12 बजे भैया मेरे पास पहुँच गए थे। तो मतलब एक आवाज़ पे जो पहुँचने वाला मेरा भाई है, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि भाभी भी मेरा साथ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि भैया ने अगर काम किया तो भाभी ज़रूर करेगी। उन पे तो हमारा और भी ज़्यादा हक बनता है। बस इनके साथ मिलके करना है
जो भी नज़र नहीं, आप सब नज़र आएंगी मेरे को इनके साथ ही रहना है। मैम जैसे कि आम आदमी पार्टी की जैसे कि ऐसा कहा जा सकता है कि दिल्ली में लहर है, क्या आपको क्या लगता है कि दिल्ली में क्या उनकी लहर है? और जैसे कि कूड़े हटाए जाने को लेकर उन्होंने पुरजोर राजनीति कर रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ बने हैं, तो इस प्रकार के मुद्दे उनके पास हैं। और क्या आम आदमी पार्टी के, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि निगम में ये चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कहीं आता पता नहीं, तो क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती, मैं किसी को बुरा नहीं बोलती, सब काम करेंगे, जो आएगा वो काम करे। हमें तो ये नहीं कि मैं ही करूँ, जो आएगा वो काम करना चाहिए, हमें काम नज़र आना चाहिए। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करती, मुझे ऐसे सब ठीक है, जो करेगा भगवान करेगा, उसके हाथ में है बस। बाकी कूड़े से रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपको पता होगा अभी पीछे LG आए थे हमारे, और उन्होंने ये बताया था कि 15 से 20% मतलब इंच हमारा जो जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है गाजीपुर वगैरह में, वहाँ पर कम हो रहा है। आप ये देखिए कि हर घर से कूड़ा निकला, ये दिवाली के टाइम पर हर घर में सफाइयाँ होती हैं, तो सारा कूड़ा इकट्ठा होकर के कूड़ेदान के पास पड़ा था, जो उसकी उन्होंने फ़ोटो और वीडियो बना करके डाली है। लेकिन उनसे ही पूछे, मैं अपने घर का ही बताती हूँ, मेरे घर से कम इतना कूड़ा रोज़ निकलता था, तो वो कहाँ जाएगा? वो कूड़ेदान में ही जाएगा ना। अगर हम घर से ही अपना सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग करके चलेंगे, और उसके बाद में हम उसका निदान भी, हम सारा कुछ क्यों सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि सब कुछ सरकार करे? हमारा खुद का भी फर्ज बनता है। तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पर जो इतने इंच कूड़ा कम हुआ है, तो वो कहाँ जा रहा है। और दूसरी बात ये कि आप दिवाली के टाइम के आसपास का मत देखिए, आप पोल्यूशन को देखिए, कितना पोल्यूशन फैला हुआ है इस समय। उसके लिए इन्होंने क्या किया? इतने सालों से हम पराली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? अभी तो पंजाब में इनकी सरकार है, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब से पराली को कम कर पाए क्या? आप ये इसका जवाब है क्या इनके पास? इतना पोल्यूशन, सांस लेना दूभर हो गया है। मतलब आप देखिए परमानेंट गला खराब ही रहने लगा है। छोटे छोटे बच्चे जिनको सांस की बीमारी होने लगी है क्योंकि इतना पोल्यूशन फैला हुआ है। तो पब्लिक की आंखें खुल गई हैं, उनके आंखों से पर्दा हट चुका है, अब वो सब देख चुके हैं। और अभी भी देखिए आप क्या रहा है। आंदोलन करने बैठे हुए थे जो उल्टा मतलब खुद ही करप्शन कर रहे हैं, उनके खुद विधायक पकड़े गए हैं जो पैसे लेकर के टिकट बेच रहे थे। मतलब कहने की पूरी बात यह है कि आप पुरजोर तरीके से बीजेपी को पूरा आप चाहते हैं कि बीजेपी है, और कार्यकर्ता के तौर पे भी आप चाहते हैं। भाई देखिए हम तो कार्यकर्ता हैं, लेकिन मेरे साथ जितनी भी पब्लिक जुड़ी हुई है सब यही कहता है कि बीजेपी की ही लहर है और बीजेपी ही आएगी, और उसी को आना चाहिए। अगर चाहते हो देश में प्रगति हो, अच्छे काम हो, तो बीजेपी को वोट दो। आप कुछ अपना वक्तव्य और मैम के लिए क्या सपोर्ट में बोला चाहिए? सबसे पहले मैं तो परिचय दूंगी, डॉक्टर सीमा सूरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा। आपने सवाल उठाया था कूड़े के पहाड़ का, तो कूड़े का पहाड़ 1947 से है, और केवल दिल्ली में नहीं है, अभी बग्गा जी ने लुधियाना में भी दिखाया आपको। उसका निवारण अगर किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है, उसको इंचेस में घटाया है, और एकमात्र भाजपा ऐसी पार्टी जिसने उस कूड़े से बिजली बनाई है, खाद बनाई है। ये जागरूकता जनता में कम है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आपके सवाल के एवज में केजरीवाल जी से कि जो जनता जिसके ऊपर प्रॉमिस करके कि हम यमुना नदी को वेनिस की तरह साफ स्वच्छ बनाएंगे, 2 छठ पूजा निकल गई, हमारी पूर्वांचली बहनों ने उसी झाग में पूजा की, तो क्या इसका कोई जवाब देना चाहते हैं? मैं इंद्रजीत कौर लवली जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और जनता को, फतेहनगर की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि हम न केवल जीतेंगे, भाई ने पहले भी काम किया और भाभी के साथ खड़े होकर हम भी अभी काम करेंगे, और बीजेपी ही आएगी। ये कोई 50-50 की टक्कर नहीं, ये एक लहर बनाई जा रही है। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है समस्त क्षेत्र वासियों का यहाँ इंद्रजीत जी को, और अमरजीत जी यहाँ पे जो कि पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं। हाँ जी, और हमारे अमरजीत जी यहाँ पे, और कार्यकारिणी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे, कैसे सपोर्ट में देखते हैं, कैसे सपोर्ट करेंगे उनको, इंद्रजीत जी को? बिल्कुल सपोर्ट है जी, बीजेपी को हमेशा सपोर्ट मिली है और हमेशा मिलती रहेगी। केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियों को देख के जो इतने बड़े बड़े वादे करे थे, दिल्ली में पानी फ्री देंगे और वो देंगे बिजली, उन्होंने क्या किया आज तक?
जो हमारे अमरजीत सिंह पप्पू अमरजीत जी नमस्कार सर, जैसे कि फुल सपोर्ट मिल रहा है, देख पा रहे हैं हम, जन सैलाब है, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि ये पूरा मुकाबला अब जैसे कि एक चुनावी मुकाबला आम वर्सेस बीजेपी चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सर, हमने जो पिछले वर्षों से लगे हुए हैं, पिछले 5 साल निगम में पार्षद रहते हुए जो अपने इलाके की संगत की पब्लिक की सेवा की है, ये उसी का प्यार है, संगतों का, पब्लिक का प्यार है कि 5 साल मैं सदैव इनके साथ रहा, सुख दुख में। और ख़ास तौर पे 2 साल जो कोरोना के आए, मैं 8-10 घंटे शमशान घाट सेवा करता था। उसके अलावा पूरे मैंने अपने ब्लॉक को, जितना मेरे 54 RW है मेरे पास, 54 की 54 RW को मैंने कम से कम 20 बार खुद जाके सैनिटाइज कराया। ये सारा जो जन समूह है, इसी गाल का प्रतीक है कि सभी मेरे से प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने सारा समय 5 साल का, और उसके पहले मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का भी 4 बार लगातार जीता हूँ, वो भी सेवा कर रहा हूँ गुरुद्वारों की। और सारी ये पब्लिक का प्यार जो है, ये उसी बात का सबूत है, जो आज अपनी प्यार, अपनी वोट की आशीष भी देंगे और ये प्यार हमें देने के लिए आए हैं। मैं इनका सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को नहीं पता था कि इतने मेरे से ये प्यार करते हैं। और आने वाली जो 4 तारीख है, इसमें भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, और आज जो भारत की जिन पहुंचाया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। ये सब नरेंद्र मोदी के नाम पे कमल के फूल का बटन दबा के भारी मतों से जीते। सर, जैसे कि मोदी जी का आह्वान है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो क्या उस बात को भी पूरा करेगी बीजेपी? 100% पूरा करेंगे। जिनके पास मकान नहीं, झुग्गी वालों को, उनको पक्के मकान देके जाएंगे। और ये जहाँ झुग्गी वही मकान बना के पक्का देंगे। जो मोदी जी कहते हैं, आज विश्व में जो मोदी जी की जिन ऊंचाइयों पे भारत को पहुंचाया, ये मोदी जी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी इंद्रजीत को लवली, इंद्रजीत को लवली, जीत गए भी जीत गए, कमल वाले जीत गए, जीत गए भी जीत। आज जो लड़ाई है, एक चोर जिसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, झूठे झूठे वादे किए, शराब से भर दिया पूरी दिल्ली को, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री। और आज भारतीय जनता पार्टी से वार्ड सर कैसे देखते हैं और आज सपोर्ट करने आए हैं सर आप? सर इंद्रजीत जी को कैसे प्रत्याशी बनाया गया है? ये हमारे बहन जी इंद्रजीत कौर जी, हम सभी हमारे बहन जी इंद्रजीत कौर लवली जी, इनकी जीत निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हमारे बड़े भाई अमरजीत सिंह जी, जिन्होंने 5 साल इस इलाके में सेवा की है, सबके साथ खड़े हुए, हर एक मुश्किल में खड़े हुए, सबका साथ दिया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है। और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बेअंत सेवा इन्होंने की है। हर जगह पे जो इनको सेवा मिली ईमानदारी से, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी बात जो है किसी नेता की, उसकी ईमानदारी होती है। और ये पप्पू जी की मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने ईमानदारी से सेवा निभाई है और ग्राउंड लेवल पे काम किया, लोगों के साथ खड़े हुए, इसलिए जो अब जन सलाब आप देख रहे हैं, यहाँ पे आज इसका दफ्तर का उद्घाटन है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि सारी इलाके की संगत जनता इनके साथ है और बिल्कुल इनको सेवा का करने का दोबारा से मौका देंगे। मैम, जैसे कि कूड़े के पहाड़ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राजनीति आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर कर रही है कि दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं और यही उनका एक नारा है कि कूड़े के पहाड़ को हटाएं और केजरीवाल को लेकर आए। और आप लोगों का क्या कुछ नारा रहेगा इस चुनाव में, निगम के चुनाव में? मैं इंद्रजीत 100 नंबर वार्ड से, मैं कूड़े के बारे में ज़्यादा जो पहाड़ों की बातें चल रही थी कि कूड़े के पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, यहाँ के नहीं, वो तो वहाँ के दिखाए जा रहे थे। लेकिन अगर दिखा रहे थे तो उनके अंदर दम था तो वो भी अपनी गाड़ियाँ बुला के मंगवा के करवा सकते थे सफाई। लेकिन किसी ने नहीं कुछ हाथ बढ़ाया, वो तो वोटों के चक्कर में दिखा रहे थे। पहले से भी यही था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी। फिर भी अमरजीत सिंह पप्पू जी नहीं करी, उन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई और उन्होंने कूड़ा उठवाया। किसी ने ये नहीं, बस दिखाने का दिखाया गया लेकिन उठवाया नहीं गया, वो हमने ही करा है। और उसके बाद भी अगर कोई संगत बोल रही है तो वैसे कोई ऐसी कभी बात नहीं हुई। वो तो 2-4 दिन में उनके
हुआ, लेकिन उसके पहले कभी भी कूड़े के ऐसे ढेर नहीं मिले और आगे तो आपको कभी मिलेंगे भी नहीं। बस यही हमारा जो लेडीज़ का खास यही हमारा प्रण है कि यही करेंगे कि सब कूड़े हमने गली गली से कूड़ा उठवाना है ताकि हमारे ऊपर कोई उंगल नहीं कर सके। और सर मैम, जैसे कि विधानसभा जो कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो जी, उनका सीधे तौर से कहना था कि बीजेपी ने जैसे कि 15 साल रहते हुए निगम में काबिज रहते हुए भ्रष्टाचार के, तो उस पर क्या कुछ कटाक्ष करेंगे? जो हमारी एमएलए हैं वो आज तक तो फतेहनगर में नज़र नहीं आई, आज तक नहीं देखी कि हमारी लेडीज़ प्रूफ खड़ी हैं, सारी बताएंगी कि कभी नज़र आई हैं वो? बिल्कुल नहीं आई, कभी भी नहीं आई हैं, आज तक नहीं उन्होंने नज़र दिखाई। और जो हस्बैंड अमरजीत सिंह पप्पू जी ने काम करे हैं ना, उन्होंने करवाया, अगर किसी से कह के भी करवाया तो उन्होंने करवाए हैं, जो गलियाँ साफ़ करवाई हैं और जो नाले पानी की इतनी दिक्कत है हमारी फतेहनगर में, मीठे पानी की इतनी दिक्कत है वो भी पूरी करनी है। कोई भी एक बार भी यहाँ आने की कोशिश नहीं करता, नाम की एमएलए है लेकिन आने का कोई नाम नहीं है उनका। और ये हम दिखाएंगे कि कैसे काम करा जाता है और आगे से डट के काम करेंगे। हमारी स्त्री पता चल जाएगा कि औरत क्या होती है, आपको औरतें बताएंगी। एमसीडी के भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, काम कभी किया नहीं, झूठे वादे, झूठे प्रचार, बस यही उनके पास है। आपका बेटा, आपका लाडला, ये कहना है और कुछ नहीं कहना, कोई काम नहीं करा। बताओ दिल्ली में कोई काम क्या हो? हमारी विधायक वर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवेश साहब जी वर्मा जी आ चुके हैं। प्रवेश साहब जी वर्मा जी का स्वागत करें। साहिब सिंह वर्मा जी आ गए हैं, पश्चिमी दिल्ली से लोकप्रिय सांसद। और आपको बता दें भाजपा के समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, आपको बता दें सर आप भाई जी फोन को उठा लो। और आपको बता दें परवेश साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ इंद्रजीत कौर जी को यहाँ सपोर्ट करते हुए और साथ ही उनके इस कार्यालय का उद्घाटन भी करते हुए परवेश साहिब सिंह वर्मा मंडल को मनोज जी, गुरदीप जी, प्रतिमा जी, सुदीप जिस तरह से मामला जो है सोनू जी यहाँ से आगे आ जाओ। आम आदमी पार्टी को क्या लगता है किस तरह का मामला देखा जाए? हम सभी जानते हैं कि इस सीट से पप्पू जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं और इसीलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इस बार भी वो पहले से ज़्यादा अधिक मार्जिन से जीतेंगे। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से टिकटें बेच रही है, उसका नाम तो आम आदमी पार्टी है मगर वो केवल करोड़पतियों की पार्टी है। जो 1 करोड़ रुपए उनको दिया उसी को टिकट मिली।
बहुत सारे लोग उनके गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बहुत सारे वीडियो भी आ गए हैं और बहुत सारे अभी आने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों को आम आदमी जो आम कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिली है, वो सभी उनके घर जाकर अपने नेताओं के एमएलए के घर जाकर अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। तो जो पार्टी अपनी टिकटें भी बेचती है, जो पार्टी दिल्ली में साफ़ पानी उपलब्ध नहीं करा पाई, साफ़ हवा नहीं उपलब्ध करा पाई, यमुना नहीं साफ़ करा पाई, तो आज वो किस मुंह से लोगों के पास जाएगी वोट मांगने के लिए। हमारे इस पूरी पश्चिमी लोकसभा में एक कोई ऐसा सिंगल कोई बड़ा काम आम आदमी पार्टी ने जो केजरीवाल ने 8 साल में किया हो वो कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमारी सारी जनता ने, दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका देंगे, क्योंकि वही एक ऐसी पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर हमारे दिल्ली की सारी समस्याओं को ख़त्म करेगी। प्रधानमंत्री ने झुग्गी वालों को मकान देने का वादा किया, उसका कितना फ़ायदा सोचते हैं पार्टी को मिलेगा? देखिए, वायदा नहीं किया, वायदा तो केजरीवाल ने किया था 8 साल पहले, और अभी तक एक भी मकान उसने किसी झुग्गी वाले को नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने वायदा नहीं किया। अभी आप देखेंगे कि साउथ दिल्ली में अभी उन्होंने 3000 से ज़्यादा फ्लैट बनाकर जो वहाँ के झुग्गी वाले लोग थे उनको दिए हैं, और उनको चाबी भी मिल गई है। तो अब दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों को ये भरोसा है कि जैसे वो 3000 मिले हैं वैसे हमारे क्षेत्र में भी झुग्गियाँ बनेंगी। अभी डीडीए सब जगह जाकर सर्वे कर रही है, कैंप लगा रही है, और जो पुराने लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको कार्ड बना के दे रही है। और वो निश्चित ही जैसे एक ये सफल योजना हुई है वैसे सारी झुग्गी झोपड़ियों में अच्छे फ्लैट बनेंगे और आदमी को सम्मान से जीने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा जिंदाबाद, अमरजीत सिंह जिंदाबाद, बोले अमरजीत सिंह पप्पू जिंदाबाद, इंद्रजीत कौर लवली जिंदाबाद, भाई परवेश वर्मा जिंदाबाद, भाई परवेश वर्मा जिंदाबाद, मोहर लगेगी कमल पे, मोहर लगेगी कमल। पक्की है, ऐलान होना बाकी है। ये हमारे स्टार कैंपेनर तो आप देख सकते हैं कि समस्त क्षेत्रवासी यहाँ एकत्रित होते हुए और इंद्रजीत कौर जी को यहाँ भरपूर प्यार और सहयोग मिलता हुआ समस्त क्षेत्रवासियों का आप देख सकते हैं। जी देखिए, समस्त क्षेत्रवासी यहाँ एकत्रित हैं। अभी जैसे बहन जी कह रही थी कि जीत पक्की ऐलान होना बाकी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इलेक्शन को बहुत ही मजबूती से लड़ना है। सर हमने बोल दिया तो होगा ही होगा। अगर हमको लग रहा है कि 2000 से जीत रहे हैं तो उसको 5000 से जिताना है, 5000 से जीत रहे तो 7000 से जिताना है। तो इलेक्शन को हमेशा बहुत ही जो है सीरियसली लेना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पर सारे जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सारे आए हैं, जो लोग टिकट मांग रहे थे वो भी आए हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सीमा जी भी आई हैं, अरुणा जी भी आई हैं। तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और यही पार्टी की ताकत है कि भाई जो है टिकट मांगने का अधिकार, चुनाव लड़ने का सपना सभी कार्यकर्ताओं का होता है, सभी उसके लिए मेहनत करते हैं। उसके बाद में शीर्ष हमारा नेतृत्व जो फैसला करता है वो हमें सर्वोपरि होता है। यहाँ से पप्पू जी निगम पार्षद रहे और उन्होंने अच्छा काम किया। ये क्षेत्र की मांग थी कि आपको दोबारा चुनाव लड़ाया जाए, पार्टी ने आपको ये टिकट दिया है। अभी आज यहाँ पे सिरसा जी ने भी आना था, कालका जी ने भी आना था। मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ कि दिन रात लगकर ये जो आने वाले 20 दिन हैं ये हमें 5 साल हमारे बीच में हम कोई किसी के पास में जा तो पाएँ। अगर पप्पू जी जीतेंगे तो हम किसी के पास में जा तो पाएंगे अपनी समस्या लेकर, वरना यहाँ से तो आम आदमी पार्टी कोई भी एक कोई ऐसा बड़ा काम आम आदमी पार्टी ने जो पश्चिमी दिल्ली में किया हो कोई नहीं बता सकता। पानी की समस्या वहीं की वहीं है, पानी की समस्या वही है, गंदा पानी आ रहा है। वो कहते हैं वहाँ पे अपना गुजरात जाके हमने तो पानी मुफ्त दे दिया, तो ऐसे दिल्ली वालों को भिखारी बना देते हैं। जब वो गुजरात जाते, हिमाचल जाते, किसी भी राज्य जाते हैं तो जब
वहाँ पे केजरीवाल जी भाषण देते हैं तो हमें लगता है कि दिल्ली वालों को भिखारी बना दिया है। वो वहाँ पे जाके सीधा ही बात बोलते हैं कि भैया हमने पानी बिजली मुफ्त तो दे दिया और सारे खुश हैं बस इसी से। मगर अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो आपके पास में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है जहाँ पे इलाज कराओ। एक वो ले दे के दीनदयाल हॉस्पिटल है, उसकी भी हालत हमें पता है। अभी वहाँ पे नर्सिंग की सारी स्ट्राइक चल रही थी, कितनी गालियाँ दे रहे थे केजरीवाल को, वीडियो आया था सामने, कितना प्रदर्शन किया। एक अभी यहाँ पर जो हमारा जनकपुरी में बनाया था हॉस्पिटल, जिसका नाम तो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मगर एक उसमें आज तक मैं अपना दावे के साथ बोल सकता हूँ जितने लोग खड़े हैं उनको वहाँ पर कभी गए भी होंगे तो कोई वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी। नाम तो उसका ऐसा है, भवन उसका ऐसा है दिल्ली सरकार का, मगर कोई सुविधा नहीं। तो कोई बड़ा स्टेडियम बनाया हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो, कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई हमारी जो हवा है उसको साफ कर दिया हो, हमारी माँ यमुना को साफ कर दिया हो। एक काम तो कोई बड़ा ऐसा कोई बताए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे केवल पश्चिमी शराब के ठेके खुले, पूरे दिल्ली में कोई काम नहीं किया। बिल्कुल सही बोल रहे, शराब के ठेके खुले हैं सिर्फ, वो भी लोगों ने घर खराब किए हैं। हम 20 दिन हमें खूब मेहनत करनी है, एक एक बूथ को संभालना है। यहाँ पर पप्पू जी भी आए हैं, काफ़ी सारे मजबूत कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। एक एक बूथ को हमें संभालना है, चट्टान की तरह, फौजी की तरह खड़े हो जाना है बूथ के ऊपर में कि कोई वहाँ पे सेन ना लगा पाए। हमारे कितने बूथ हैं? हमारे लुभाना जी आए हुए हैं, हमारे मेंबर, पूरा मंडल आया हुआ है। कितने मेंबर? 54। तो पहले तो 54 सेनापति खड़े करो बूथ पे, और उसके नीचे 20-20 लोगों की टीम बना, और फिर एक एक बूथ को, एक एक वोट को हमें कैप्चर करना है। हमारे कालका जी आ गए हमारे बीच में। दरवेश जी की बात मोह लगेगी। आप भैया के साथ जाए, हमें भाभी के साथ ਸਰਦਾਰਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰਮਠ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਿਆਲय ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਡਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨनीय ਸੰਸਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। बीजेपी वाले किसी के तो उम्मीदवार बनाया गया, तो मुद्दों लैके संगत भी जाओगे? पूरी उम्मीदा ते कोशिश करें कि पूरी उन्होंने जो उम्मीदा ने ते खरी उतरा। जो मेरी लेडीज़ की समस्यावां ने उन्होंने मैं अपनी समस्याएं समझ के उन्होंने पूरा साथ देवांगी। एक जो लेडीज़ नूं प्रॉब्लम है वो हुण अज सानूं पता चल रही है, सारियां अपने अपने प्रॉब्लम्स दस रही ने, और उन्होंने हर प्रॉब्लम असी क्लीयर करनिया ने। यही साडा एक शुरू तो मेरा एम बनया, और मैं सोशल हाँ, मैं अज दी नहीं है, मैं काफ़ी सालों तो सोशल कर रही हाँ। मैं अपनी लेडीज़ वास्ते ही जी रही हाँ। जो मेरी संगत है, जो मेरी संगत की सपोर्ट है,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੀ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। पप्पू जी जिस तरह काम कर रहे थे ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਪੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੱਪੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ सैलाब देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में। अब ये जनसैलाब आपको बता दें अगर वोट में तब्दील हो जाएगा तो निश्चय ही बड़ी मार्जिन से यहाँ जीत हो सकती है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। निगम चुनावों के जो परिणाम के बाद ही जो ये जनसैलाब है उससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा अमरजीत सिंह पप्पू और श्रीमती इंद्रजीत कौर जी को। समस्त क्षेत्रवासी यहाँ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा अवतार सिंह। सर ये निगम चुनावों में क्या कहेंगे, जैसे कि आम वर्सेस बीजेपी का एक जैसे कि हम देख सकते हैं मुकाबला है, तो आप किन को सपोर्ट करते हैं? हम तो जी ये अपना पप्पू जी है जो इनको सपोर्ट करते हैं, पहले भी करते हैं। जी 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 हाँ जी। और इनके कामों से खुश हैं आप पप्पू जी के पूर्व में जो इन्होंने काम किए क्षेत्रवासियों के लिए? हम बिल्कुल, क्योंकि आधी रात को भी हम इनको बोलेंगे तो ये आधी रात को भी मिल लेते हैं, कोई फ़ोन करते हैं और फ़ोन भी उठा लेते हैं। अरे वाह। हाँ जी। अपना नाम बता दीजिए। अवतार सिंह गिल। और आप कुछ कहना चाहते हैं इन निगम चुनावों के लिए? मैं विनोद कुमार घई, बीजेपी का पुराना देशों में राम इंजीनियर मजदूर संघ में भी हम प्रवेश वर्मा जी के फादर को साहब सिंह वर्मा जी को ही बुलाते थे, और मोदी जी का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो मोदी बीजेपी पूरे वर्ल्ड में फेमस है और जीतेगी। इन्होंने काम किया, ये जो पार्टी जो वर्कर है, काम करने वाली पार्टी है, इसलिए लोग बैठ रहे थे। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। विनोद कुमार घई। और हमारे आपको बता दें सबसे सीनियर सिटीजन यहाँ पे आए हैं। सर नमस्कार। हमारे भाई हैं ये। अच्छा 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 जी जी। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज प्रवेश वर्मा जी आए, इंद्रजीत जी को यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। हाँ जी फिर भी कोई बात नहीं सर, कैसा लगा आपको? देखो आज जो दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली में ये हालात है कि हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, इतना इधर हालात ख़राब हो चुके हैं कि आप घर से बाहर निकलते हुए डरेंगे। बिल्कुल। और एक वुमेन एम्पावरमेंट जो होती है वो होनी बहुत ज़रूरी थी। और केजरीवाल ने इधर जो कहा 15,000 CCTV लगाऊंगा, 15 लाख CCTV कैमरे लगाऊंगा, हर बस में एक लेडी कंडक्टर बिठाऊंगा, वो सब आज झूठे हो रहे हैं। जी जी जी। इज्जतें लूटी जा रही हैं, बहनों के साथ अन्याय हो रहा है। और आज मौका मिला है दिल्ली की सिख संगत को, दिल्ली की संगत को, दिल्ली में रहने वाले हर वो इंसान को जो अपने दिल्ली का सुधार चाहते हैं। और दिल्ली के अंदर आने वाला टाइम भाजपा का है। क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है कि आज हमें देश विदेश में इतने सत्कार से हिंदुस्तानियों को देखा जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और विदेश में जो हमारी प्रशंसा हो रही है वो और भी अधिक है। और आने वाला जो टाइम है, मोदी जी ने दिल्ली को इतना सुधार देना है, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक होंगी और 7 तारीख को कमल खिलेगा और दिल्ली के अंदर प्रचंड रूप से भाजपा आएगी। मैम सर जैसे कि हमारे यहाँ से हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायिका हैं श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो जी, वो लगातार कहती आई हैं कि निगम में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और 15 साल से बीजेपी काबिज है, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं राजकुमारी जी से, मेरी आदरणीय मेरी बड़े हैं, वो सत्कार योग हैं, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर निगम ने काम नहीं किया
तो आपने 2.5 साल से क्या काम कर दिया? आपने 2.5 साल से कौन सा सीवर लाइन साफ कर दी? आपने 2.5 साल से कौन से एक बंदे को जाके आपने अपने हरिनगर से विकास कर दिया? किसी को मिले? कोरोना काल में आप अपने घर में गुड़गांव में बैठे हुए थे, दिल्ली में आपका हरिनगर से आप विधायक हैं और आप अपने घर पे बैठे हुए हैं। ये अपना जो घर इनका गुड़गांव में है, यहाँ पे नजर नहीं आए। यहाँ पे मेरे पिताजी अमरजीत सिंह जी शमशान घाट में 12-12 घंटे बैठे रहे। मेरी माँ इंद्रजीत कौर शमशान घाट में 12-12 घंटे बैठी रही, अपने हाथ से लोगों को पंपिंग करती रही, अपनी जान की बिना परवाह करे कि वो किसी भी तरीके से। देखा ऑक्सीजन वितरण भी किया गया था आप लोगों द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन का जो इतना घाटा था, कोई केजरीवाल साहब, कोई हमारी विधायिका उस टाइम नजर नहीं आई। आज वो झाड़ू की कहते हैं लहर है, लहर भाजपा की है। आने वाला जो टाइम है प्रचंड रूप में कमल खिलेगा, आप देखना। और ये जो मैं विधायिका जी से एक बात कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज कल का आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जो टिकटें इन्होंने बेची हैं इनके लोग पकड़े गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने काम करा है। इनका जो अपना मिनिस्टर है वो जेल में बंद है, सिसोदिया जेल में जाने के लिए तैयार है, शराब के घोटाले कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये हम शराबी दिल्ली थोड़ी बनानी है, हमने तो दिल्ली को खूबसूरत बनाना है, सुंदरीकरण करना है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाला टाइम जो हमारी बहन बहू बेटियां घर से निकलें तो उनको ये हो कि उनका जो चौकीदार है ना मोदी, वो खड़ा है, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। अपना नाम भी बता दीजिए। सतबीर सिंह गगन। तो आपको बता दें इंद्रजीत जी, और आपको बता दें श्री अमरजीत सिंह पप्पू जी के बेटे थे। उन्होंने सीधे तौर से राजकुमारी ढिल्लो जी जो कि यहाँ की विधायिका है, उनके विकास कार्यों के ऊपर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका जी यहाँ पे पिछले 5 सालों में यहाँ पे नज़र नहीं आई हैं। उनके कार्य का तो आप देख सकते हैं समस्त कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होते हुए और सर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आज इंद्रजीत कौर जी को? यहाँ जो जन सैलाब आपके सामने उमड़ा है, ये इस बात का सबूत है कि मोदी जी की नीतियों के साथ हमारा पूरा वार्ड नंबर 100 फतेहनगर बिल्कुल इंद्रजीत कौर लवली जी के साथ है। आप सभी जितने भी लोग यहाँ आए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम भी बता दीजिए। सिमरनजीत सिंह नाम है जी हमारा। आप इंद्रजीत कौर जी के बेटे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका बेटे हैं। और क्या कुछ कहेंगे पूर्व में, जो कि जैसे कि हमारे माफ़ कीजिएगा, जो हमारे वर्तमान में जो हमारी विधायिका हैं उन्होंने जो विकास कार्य नहीं किए हैं, ऐसा क्षेत्र वासियों का कहना है, क्योंकि उनका कहना है कि विकास कार्य बहुत चरमराया हुआ है हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में। ये आपके पास कैमरा है, ये जितनी भी गलियां देख लो जहाँ जहाँ पे पानी की लाइन तोड़ के 1.5 2 महीने तक वो अभी भी कूड़ा का साइड पे उनका मलबा इकट्ठा हुआ पड़ा है। और वो लोग हमें आके कहते हैं कि हटवाओ, हम वहाँ से हटवाते हैं, वो फिर तोड़वा के पाइप डालने के बहाने, ताकि इनको लगे कि MCD के अंडर आती हैं सड़कें, तो ये हमारे ऊपर ये डाल देगी जी। जो हमारे पार्षद जी है पप्पू जी, उन्होंने काम नहीं किया। हालांकि काम ये सारा पाइपों के बहाने, सारा जल बोर्ड का काम है, वो विधायिका जी के अंदर आता है, उनके बहाने ये सारी सड़कें तोड़ के, अभी देखिए आप कैमरा आपके पास, आप लेके जाइए यहाँ पे पीछे कितनी गलियां तोड़ रखी है। और हम जब शुरुआत में आ रहे थे बहुत ही ऐसा रास्ता था कि हमारा आना वहाँ से मुश्किल हो रहा था, स्कूटी से आना मुश्किल। क्या है, लोकल पब्लिक जो है उनके दिमाग में ये काम है कि जितनी भी गलियां सड़कें MCD के आती हैं जरूर, बट जो हमारे विधायक होते हैं उनके पास भी ये पूरा राइट होता है कि ये सड़कें बनवा सकते हैं, तोड़वा सकते हैं, कोई पाइपलाइन दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। ये सीवर की जितनी भी सीवर गोल वाले सीवर होते हैं, इन सबकी लाइन वही डालते हैं, इनको तोड़ के चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि पार्षद ने काम नहीं किया, और फिर हमारे पास रिटर्न कंप्लेंट है, 100 कंप्लेंटें डाल रखी हैं कि विधायिका जी इसको ठीक कराएं। एक बाकायदा एक टूटने के बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2.5 3 महीने तक मलबा पड़ा रहता है, फिर जाके हमें उठाना पड़ता है, फिर बाद में उनको बोल फिर दोबारा आते हैं, दोबारा तोड़ के चले जाते हैं। विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अगर विधायक आम आदमी पार्टी का होगा और निगम पार्षद बीजेपी का होगा तो क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, इनका ड्रामा यही है। पहले कहते थे विधायक और MP होना चाहिए जी, अब विधायक है तो बोलते हैं LG काम नहीं करने दे रहा। अब काउंसलर बोले, इनके 2-4 जो काउंसलर बनेंगे वो बोलेंगे जी ये MHA के अंडर है जी, मोदी सरकार के अंडर रखा है। इनका ब्लेम गेम ही है शुरू। ये कभी जिंदगी में ये नहीं कह सकते कि इनकी सारी नीति ब्लेम गेम की है। कोई काम जो इनके हाथ में भी होगा वो भी कहेंगे जी ये नहीं करने दे रहे नहीं, और लोकल पब्लिक कहती है जी हाँ यार ये
वो तरस खा के ये हो गया जी वो हो गया, मगर असलियत धीरे धीरे सबके सामने आ चुकी है। इन्होंने पहले दिन बोला था कि पेरिस बनाएंगे, 8 साल हो गया सर, पेरिस दिख रहा है आपको? दिख रहा है पेरिस? कोई खोखले वादे हमारी तरफ से नहीं होते। हमारे जो डेली रूटीन के आप रोज देखिए, सुबह हमारे वार्ड में नंबर 1 हमारे को 4 बार प्राइज मिला हुआ जी, 4 बार प्राइज मिला। सबसे स्वच्छ वार्ड हमारा है। हालांकि इन्होंने पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी कि गलियां सड़कें तोड़ के मिट्टी उड़े ये करे, बट फिर भी हमारे जो एमसीडी के जितने भी हमारे सफाई कार्यकर्ता कर्मचारी हैं वो सारे अपने तन मन से लगे हुए हैं और वो आगे सारा साफ करके जाते हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, इंद्रजीत कौर जी को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि वे आएँ और जो बाकी जो बचे हुए काम है वो जल्द से जल्द पूरे करें। थैंक यू सर। भाई नाम बता दीजिए। RK गुप्ता। भाई परवेश वर्मा जी अभी जाते जाते कह के गए हैं कि मैंने टिकट दिलवा करके कोई गलती नहीं करी है। इनका इतना बड़ा जन सैलाब देख करके उन्होंने ये महसूस किया कि ये सीट हमारी दिल्ली में अगर कोई सीट पक्की है तो ये सीट पक्की है, क्योंकि इनका आपस में मेल जोल लोगों के साथ बहुत है, जिसकी वजह से इतना जन सैलाब आया है। और सीवर आपने खुद पढ़ा होगा, सीवर की सफाइयाँ नहीं कराई, बरसात में कितना पानी गलियों में भर गया था। ये उनके काम है, जनता से जुड़े हुए काम करते नहीं है। जहाँ तक विधायिका का बात है, MLA की बात है, 1.1% जनता भी MLA को नहीं जानती। कौन MLA नाम तक नहीं जानती, शक्ल तो दूर की रही बात। MLA ने चुनाव के बाद कभी जिंदगी में MLA ने अपने एरिया की शक्ल नहीं देखी, कभी एरिया में नहीं आई वो। ये जी। तो आप लोगों का सीधे तौर से कहना है कि इंद्रजीत कौर जी को लेकर आना है और जो सेक्टर में जो बाकी बचे हुए काम हैं उन्हें जरूर करवाना है। बिल्कुल, उनको जिता के लाना है ताकि वो इन कामों को आगे बढ़ाए और इस क्षेत्र को खूब सुंदर क्षेत्र बनाए। दिल्ली में सबसे सुंदर क्षेत्र ही होगा। हाँ जी सर, जैसे कि एक आखिरी सवाल, जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि इंद्रजीत जी और अमरजीत जी लगातार लगे रहे। आपको बता दें जैसे कि उन्होंने ऑक्सीजन वितरण भी किया, लेकिन वहीं हमारी विधायिका जी गायब रही, ऐसा कहना है क्षेत्रवासियों का। सर जी विधायिका जी तो पहली बात आप किसी से पूछ लीजिए कि वो रहते कहाँ हैं। ये फतेहनगर छोड़ो, ये इनका हरिनगर छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, वो तो रहते गुड़गांव है जी, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना काल में हर बंदा अपनी जान के लिए अपने घर बचा, और आप गली गली कूचे कूचे में जाके एक बार पूछिए कि उस समय जो मेरे पिताजी अमरजीत सिंह पप्पू जी पार्षद थे, सुबह 7 बजे जाते थे शमशान घाट, शाम को 6:30 बजे आते थे, और बीच में मेरे जो माता जी हैं इंद्रजीत कौर, मेरे बड़े भाई, मैं, हम सारे इकट्ठे लग के पूरे एक एक गली एक एक कॉलोनी, ये सारे हमारे RWA के यहाँ के आए हुए हैं, सारे एक एक मोहल्ले में 20-20 बार सैनिटाइजेशन कराई है, खुद जाके, किसी के थ्रू नहीं, खुद जाके हम आगे खड़े होके खुद एक एक घर में सैनिटेशन कराई है। और विधायिका जी और जो उस समय जितने भी इनके कार्यकर्ता थे सब घर में उनके हमारे को फ़ोन आते थे, हमारे घर के बाहर भी करा दो जी, सैनिटाइजेशन करा दो, या कोई ऑक्सीजन चाहिए होता था या कोई कॉन्सेंट्रेटर चाहिए होता था तो उनका भी फ़ोन आके कहता था कि उनके घर तक भी हमने पहुँचाई है, बिना भेदभाव किए कि कौन किस पार्टी का है, कौन कहाँ का है, कैसा है, बिना राजनीति के। आप इसके गवाह हम तो चलो कहेंगे, आप पूरे मोहल्ले में पूछिए, एक बार पूछिए कि जी कोरोना में कहना असली लीडर वो होता है जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो। अच्छे समय में तो हर कोई आपके साथ खड़ा होगा, जो बुरे समय में सुख दुख में जो सुख दुख का साथी है, यहाँ पे सब कहते हैं अमरजीत सिंह पप्पू जी, इंद्रजीत कौर लवली जी हैं। एक एक घर में जितने भी छोटे बड़े क्लेश सब पहले उनके घर में, हमारे घर उनको फ़ोन आते हैं, उनके घर में निपटा के सारे सुख दुख के साथी ये करके, किसी का ये नहीं हो रहा, किसी का वो नहीं हो रहा। ये ऐसा लीडर हमें आगे चाहिए, ऐसा लीडर नहीं कि बुरा समय आए और आप गुड़गांव चले गए या आप अपने घर पे दबक के बैठ गए। जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता या उनके जो भी करते थे, हम जी ये कराते हैं वो कराते हैं, उस समय कहाँ थे? बिल्कुल, इस समय तो हर कोई कर रहा ना, चलो इलेक्शन सर पे, उस समय कहाँ थे? तो आप जाके सेवा में लगे हुए थे। आज सेवा में पूरा का पूरा परिवार से पूरे एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ रहे हैं। दो शब्द इस विषय में, घर घर जाके वो किया सैनिटाइज, और पैदल जाते हैं सबके घर में, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद सब जगह जाते हैं। ऐसा लीडर कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, ये वो परिवार है जी जिसको हमने कोरोना काल में सबसे पहले अग्रसर होते हुए देखा है। जितने भी नुमाइंदे हमारे इलाके को अब रिप्रेजेंट करते थे, उनमें से एक परिवार जो है उसको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो वो 100% झूठ बोल रहा है। क्योंकि कारण ये रहा कि मैं तो बल्कि कहता हूँ कि आजकल आप देखते हैं कि शोरूम्स में, मॉल्स में 1 for 2 फ्री की आजकल स्कीमें चलती रहती हैं। कोरोना काल में मैंने ये परिवार ऐसे देखा है एज ए RWA प्रेसिडेंट
कि हम एक पप्पू जी को रिक्वेस्ट देते थे और सिमरन जी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देते थे। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस आप किसी नुमाइंदे को व्हाट्सएप भेजो, अमूमन क्या होता है कि व्हाट्सएप पास किया जाता है, जब तक आपका व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आए तब तक सर्विस ग्राउंड पे अवेलेबल थी। इसके बावजूद कोई सर्टिफिकेट अगर कोई शख्सियत मांगती है तो मैं नहीं समझता वो सच बोल रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं हर इस इलाके के निवासी को, ख़ास तौर से माया इंक्लेव के लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस परिवार ने हमारे दुख सुख में हर वेले खड़े होने का सबूत दिया है। अब समय आ गया है हमें उतने ही तन मन धन से वही सूद समेत वापस करना है। अगर हम वो वापस नहीं कर पाए तो इसमें हमारी भूल होगी, इनकी कोई भूल नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपना कार्य कर चुके हैं। तो ये वक्त वैसा है जिसको हमें हर हालत में समर्थन करके भारी बहुमत से जिता के इनके पाले में, झोली में वो सीट देनी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे ये इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। और पूरा परिवार जैसे कि कोरोना योद्धा की तरह काम करते रहे और समस्या क्षेत्रवासी उसका, जैसे कि आपको बता दें, वह ऋणी हैं। वो कहते हैं कि हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि पूरा क्षेत्रवासी ऋणी है उनके इस अभिन्न योगदान के लिए, और उनका सीधे तौर से कहना है कि वे इन्हें जिता के लेकर आएंगे और उनके फ़र्ज़ का जैसे कि अर्ज़ अदायगी करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जनकपुरी B2B का निवासी हूँ। एक मिनट। निवासी हूँ। पिछले 5 वर्षों में इस परिवार से जुड़ा, क्योंकि भाजपा का जिम्मा मेरे पास 48 वर्ष से है। मैं समाज सेवा में भी लगा रहा, मगर इस परिवार के साथ मुझे जब ज़रूरत पड़ी 2 कोरोना काल के समय में, पप्पू जी ने मेरे पास सामान सारा भेजा, गाड़ियाँ भेजी, मैं खुद ब्लॉक में जाके हमने सैनिटाइज वगैरह किया। उसका ऋण तो हम नहीं उतार सकते, मगर आज ये इनकी नीतियाँ जो हमारे माननीय मोदी जी के साथ मिल रही हैं, उसको देखते हुए हमने अपने पूरे ब्लॉक में ये कहा है कि मोदी जी का जिस प्रकार विकास करा रहे हैं उसी प्रकार पप्पू जी ने कराया, उसको आगे बढ़ाएंगी हमारी बहन इंद्रजीत कौर जी। तो हमें कमल के बटन दबाकर पूरा समर्थन देना है और भारी बहुमत से इनको विजय बनाना है। जय श्री राम। नाम भी बताइए। कमल कोछड़। मेरा नाम रमेश कोछड़ है, मैं माया इंक्लेव का निवासी हूँ। पिछले 5-7 साल से मैं पप्पू जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 5 साल में जो पप्पू जी ने कार्य किया, मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया, उसको देखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि हमारी बहन इंद्रजीत कौर ये आगे वही उसी रास्ते पर चलेंगी और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी यहाँ फुल सपोर्ट देते हुए श्रीमती इंद्रजीत कौर जी को, और अमरजीत सिंह जी जो कि पूर्व निगम पार्षद थे, उन्होंने यहाँ पे क्षेत्रवासियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छे से काम किया और उन्होंने कोरोना योद्धा कर लिया ना आंटी, इधर आंटी, ये बढ़िया। जोश में
सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं इंद्रजीत कौर लवली वार्ड नंबर 100 से आपके सामने खड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड अमरजीत सिंह पप्पू जी जो यहाँ के सिटिंग काउंसलर थे, उनकी जगह आज हमारा जो उन्होंने इतने 20 साल से इतने काम करे हैं जो जनता ने देखे हैं, उसकी वजह से उनके काम देख के वो 8 साल जीतते, 5 साल हमेशा ही जीतते आए हैं और जीतते ही रहेंगे। हमने भी ऐसा काम करना है कि लोग हमारे को बार बार वोटों से जिताते रहे, भारी बहुमत से जिताते रहे। और हमने जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, हमने मेरे हस्बैंड ने अमरजीत सिंह पप्पू जी ने पहले भी करी हैं और अब भी वही करें, हम दोनों मिल के साथ करेंगे। और हमेशा जो उनका मोटिव लेडीज़ का रहा है कि सफाई का मामला है, सफाई हमने करवानी है और सफाई हर जगह पे सफाई मिलेगी, स्ट्रीट लाइट मिलेंगी और जैसे चमकाना है हमने फतेहनगर को और हमारे जो मोहल्ले जितने भी हमारे ऑलरेडी सब चमक रहे हैं, फतेहनगर को भी चमकाना है, हमने पूरा वार्ड चमकाएंगे। बस यही हमारा मोटिव है कि हमारी लेडीज़ खुश रहेंगी तो हम सब खुश हैं। इंद्रजीत कौर लवली जिंदाबाद, इंद्रजीत कौर लवली जिंदाबाद, इंद्रजीत कौर लवली जिंदाबाद। लेडीज़ की सिक्योरिटी, अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, मैं इनका बेटा हूँ, सपुत्र हूँ। क्या है मोटिव इस बार चुनाव लड़ने का? जो आपने काम किया वो, उसके अलावा क्या क्या काम बच गया जो काम करना था नहीं कर पाए, और नया क्या करने वाले? सर, हमारा मोटिव यही है कि जो सच्चाई की जीत होनी चाहिए। जो पिछले 8 सालों से केजरीवाल जी 8 साल पहले जब इस दिल्ली में आए एक धोखा देकर कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, 8 साल हो गया। आपको पेरिस दिख रहा है कहीं पे? आपका तो कैमरा है, आपको दिख रहा होगा तो हमें भी दिखा दीजिए, हम भी चले जाते हैं। वो पिछले 2015 में बोला 5 साल में ये साफ़ कर देंगे, वो साफ़ कर देंगे। उनकी नीति यही है, एक झूठ उसको आगे फैलाना, फिर 4 साल बाद सेम झूठ। तो 2015 में बोला यमुना साफ़ करेंगे, 5 साल के अंदर 2020 का 2022 हो गया, आप कहते हैं 2024 तक करेंगे। पहले कहते थे 3 साल के अंदर पेरिस बना देंगे। यहाँ तो जी दिल्ली सही से नहीं बन पा रही जैसे पहले थी, तो ये पेरिस काहेगा बनाएंगे। और रहा मुद्दा हमारे यहाँ पे वार्ड का, यहाँ पर ऑलरेडी आप इस समय तो नहीं, रात को एक बार आइए, कोई भी छोटी से छोटी गली हो, बड़ी से बड़ी गली हो, हर गली में आपको रोशनी दिखेगी। उसी को बरकरार रखना है, उसी को हर गली साफ़ रखनी है। कुछ काम जो है जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के कुछ काम हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि जी सड़कें सारी एमसीडी के अंदर आती हैं, बट आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दिल्ली जल बोर्ड भी अपना बीच में काम कर जाता है। और ये जो हमारी विधायिका यहाँ की 2-2 ढाई महीने सड़क तोड़ी होती है, मलबा साइड पे पड़ा होता है, लोगों के आने जाने का वो नहीं करता, फिर लोग हमारे को फ़ोन करते हैं, हम जी अपना मलबा उठवाते हैं वहाँ से और आगे उसको साफ़ कराते हैं। और यही है जैसा कार्य, विकास कार्य इस पूरे वार्ड में, जिसका नाम पहले 11 इस प्रताप नगर था, वार्ड नंबर 100 फतेहनगर हो गया है। यही विकास कार्य को कंटिन्यू करना इंद्रजीत कौर लवली जी का काम है और इसको और ऊंचाइयों पे लेके जाना। पिछली बार कोविड के दौरान कुछ फंड की कमी जरूर आई थी, बट इस बार भगवान ने चाहा अच्छा फंड लगा के इस वार्ड को आपको बता दें श्री प्रवेश वर्मा जी यहाँ पे इंद्रजीत कौर जी को, जो कि वार्ड नंबर 100 से प्रत्याशी हैं भाजपा से, उन्हें यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं और जनता से ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप भारी बहुमत से उन्हें निगम चुनाव में विजयी बनाएं। जिस तरीके से अमरजीत सिंह पप्पू जी ने पूर्व में काम किए हैं, उन्हीं कामों के तर्ज पर आप इंद्रजीत कौर जी को भी विजय बनाएं। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं भारी जनसैलाब
यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और परवेश साहब सिंह वर्मा जी यहाँ आए थे, जो कि सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के। वे यहाँ आए थे और उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों के बीच में उन्होंने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि इंद्रजीत कौर जी को भी भारी बहुमत से जिताएं। और जैसे कि आम आदमी पार्टी की झूठी नीतियों को आपको बता दें, परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने आम आदमी पार्टी की झूठी नीतियों के बारे में भी बताया। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी लगातार झूठ की राजनीति करती आई है और जैसे कि फ्री की राजनीति करती आई है, इससे बचें क्योंकि दिल्ली वासियों को वो निकम्मा बनाने में तुली हैं। अपने भाषण अभिव्यक्ति में इस प्रकार की बात करते हुए परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने क्षेत्रवासियों को गुमराह होने से बचने की सलाह दी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।